हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं 7th क्लास की मॉरल बुक लेकर आपके सामने आया हूं। 7th क्लास की मॉरल बुक से आज मैं लेसन नंबर 2 आपके साथ शेयर करूंगा। लेसन नंबर 2 का टाइटल है रिस्पेक्ट, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गुड एथिक्स। Let's learn how to give and earn respect. How to treat others with respect. प्यारे बच्चों, इसी टाइटल के साथ मैं आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही मीनिंगफुल है। प्लीज इसको ध्यान से सुनें। एक गांव की ये कहानी है। गांव का नाम था सिंगापुरम। सिंगापुरम गांव में एक परिवार रहता था। यूं तो गांव के अंदर बहुत सारे परिवार रहते हैं, लेकिन जिस परिवार की ये कहानी है उस परिवार का परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूं। सिंगापुरम गांव में ये एक परिवार है। ये एक कारपेंटर परिवार है, यानी कि इनका कारपेंटर का व्यवसाय है। कारपेंटर का काम ये किया करते हैं। और इस घर में, इस परिवार में काशी नाम का एक कारपेंटर है। उसका 5 साल का एक छोटा लड़का है जिसका नाम है वासु, और काशी का बूढ़ा पिता जिसका नाम है रामू। ये तीनों ही सदस्य एक परिवार में, एक घर में रहते हैं। काशी का पिता रामू बहुत बूढ़ा है, बहुत ओल्ड है और इतना कमजोर है कि उसके हाथ पैर हिलते हैं और हाथ पैर कांपते हैं। आप इस स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी का पिता रामू कितना बुजुर्ग था। लेकिन काशी अब ये सोचता था कि मेरे पिता जो अब इतने बूढ़े हो गए हैं, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अब ये किसी काम के नहीं रहे। अक्सर काशी से उनकी कहा सुनी हो जाती थी और काशी अक्सर अपने पिता के साथ बड़ा रूड व्यवहार करता था। बड़े बुरे बुरे अपशब्द अपने पिता को बोलता था और अक्सर उन पर अपना गुस्सा निकालता था, जो कि एक बहुत गलत बात थी। काशी का बेटा वासु अक्सर इन सारी बातों को देखता था और नोटिस करता था। बच्चों, घर में जब कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा या क्लेश होता है तो उसका असर छोटे बच्चों पर जरूर होता है। घर में होने वाले क्लेश या लड़ाई झगड़े, तू मैं, गाली गलौज जब घर में होती है तो छोटे बच्चे बहुत ध्यान से देखते और सुनते हैं और उनके दिमाग पर इसका बहुत असर पड़ता है। काशी का बेटा वासु भी इन सारी बातों को बड़े ध्यान से देखता है। एक दिन काशी गुस्से में नाराज सुबह के वक्त काम पर जाने से पहले अपने पिता के पास आता है और उनसे कहता है, लो, अब मैं तुम्हें ये कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ मिट्टी की प्लेटें दे रहा हूं, इन्हें संभाल के रखना। अक्सर तुम्हारे हाथों से बर्तन छूट जाते हैं और टूट जाते हैं। मैं तंग आ चुका हूं। कितने बर्तन तुम तोड़ चुके हो, तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं, इसलिए मिट्टी की प्लेट और मिट्टी का गिलास मिट्टी के बर्तन में लेकर आया हूं। अब से तुम इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में खाना खाओगे और पानी पियोगे, और अगर इसको तोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, फिर तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा मैं। और ऐसा कह के बड़े ही गुस्से में अपने पिता को डांट कर और अपशब्द कह के और वो मिट्टी की प्लेट, गिलास और बर्तन अपने पिता को देख करके वो काम पर चला जाता है। शाम को जब वो लौट करके आता है तो देखता है कि वो मिट्टी का गिलास और प्लेट भी टूट चुका था। अब जैसे ही उनको टूटा हुआ देखता है, काशी का पारा हाई हो जाता है, बहुत गुस्से से भर जाता है। काशी का छोटा बच्चा जो अभी 5 साल का था वो सहम जाता है इस बात को देखकर, और काशी अपने बुजुर्ग पिता को बहुत डांटता है, बहुत गाली बकता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि आप सुन लो, अब से मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा, तुम यहां से जा सकते हो, मेरे घर से निकल जाओ, कहीं दूर जाकर रहो, जहां मन करे वहां चले जाओ, मगर अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ऐसा गुस्सा करता है और काशी बड़बड़ाता हुआ अपने घर के अंदर चला जाता है। बूढ़ा पिता इन बातों को सुनकर के बहुत दुखी होता है। छोटा बच्चा जो वासु है वो भी इस बात को देखकर बहुत दुखी होता है। अगले दिन सुबह होती है
काशी फिर से नहा धो करके नाश्ता करके तैयार होता है काम पर जाने के लिए, और वो तैयारी करके नाश्ता करके अपने काम पर रवाना हो जाता है। जब वो शाम को काम से वापस लौट कर आता है, तब वो देखता है कि उसका बेटा वासु उसके उस कमरे में कुछ काम कर रहा है जहां पर कारपेंटर के टूल्स रखे हुए थे। बढ़ई के काम के, कारपेंटर के जो काम करने के टूल्स होते हैं, उनके साथ वो 5 साल का छोटा बच्चा वासु कुछ काम वहां पर कर रहा है। काशी जब इस बात को देखता है तो मन ही मन मुस्कुराता है और खुश होता है कि ओह, मेरा बेटा अभी 5 साल की उम्र का है और इसको एहसास हो गया है कि ये अपने पिता के कामों पर ध्यान कर रहा है, मेरे उन कामों पर ध्यान कर रहा है, उन औजारों को देख रहा है, मगर ये कर क्या रहा है। काशी उस कमरे में जाता है और अपने बेटे वासु से पूछता है, प्यारे बेटे वासु, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्या काम कर रहे हो। और तब वासु अपने पिता को जवाब देता है, डैडी, मैं यहाँ पर कुछ लकड़ी से बर्तन बना रहा हूँ, लकड़ी की प्लेट बना रहा हूँ, लकड़ी के गिलास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लकड़ी के बर्तन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। काशी कहता है, क्यों बेटा, इसकी क्या जरूरत हो गई, घर में तो बहुत सारे बर्तन हैं, तुम लकड़ी की प्लेट क्यों बना रहे हो। और तब वो छोटा बच्चा वासु अपने पिता काशी से कहता है कि डैडी, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, और जब आपके भी हाथ पैर हिलने लगेंगे दादाजी की तरह, तो मैं ये लकड़ी के बर्तन, लकड़ी की प्लेट आपको दूंगा इसमें खाना खाने के लिए। वो यूं कि अगर आपके हाथ पैर जब हिलेंगे और ये लकड़ी की प्लेट, गिलास अगर आपके हाथ से छूट गए तो ये टूटेंगे नहीं, और जब ये टूटेंगे नहीं तो फिर मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, आपको डांटना और बकना नहीं पड़ेगा, और मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप यहाँ घर से निकल जाओ। इसलिए मैं आपके बुढ़ापे के लिए इन बर्तनों को तैयार कर रहा हूँ, लकड़ी के बर्तन तैयार कर रहा हूँ, लकड़ी की प्लेट, गिलास तैयार कर रहा हूँ। इस बात को सुन करके काशी को बड़ा धक्का लगा और उसने रियलाइज किया कि हाँ, मैंने अपने पिता के साथ कितना गलत व्यवहार किया है, और उसे इस बात का भी रियलाइज हुआ कि मेरे व्यवहार का असर मेरे इस छोटे बच्चे पर कितना हुआ है। आज काशी की आंखें खुल गईं, उसके दिमाग की बत्तियां जल गईं, और वो सोचने लगा कि वाकई मैंने अपने घर में कितना गलत व्यवहार अपने पिता के साथ किया है। और वो अपने पिता के पास आता है और अपने बूढ़े पिता से माफी मांगता है। जो गुस्सा उसने किया था, जो गाली उसने अपने पिता को बकी थी, जो बातें उसने अपने पिता से की थी, बड़ा ही शर्मिंदा होकर वो अपने पिता से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। और पिता भी उसके सर पे हाथ फेरते हैं, और फिर वो तीनों, काशी, छोटा बच्चा वासु और बुजुर्ग रामू, फिर से वो तीनों बड़े प्यार के साथ घर में अंदर जाते हैं, डिनर करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। सो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी का मॉरल क्या है, ये भी मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इसका मॉरल समझ में आ गया होगा। जी हाँ बच्चों, हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर में जो बुजुर्ग लोग पाए जाते हैं, दादा दादी, नाना नानी, हमें उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, समझदारों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। सो प्लीज बच्चों, इस स्टोरी के द्वारा मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने परिवार में, अपने घर में प्यार से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की आवश्यकताओं के समय में उनका साथ दें। गॉड ब्लेस यू। अब बच्चों, मैं आपको इस लेसन की फोटोग्राफ्स भी भेजूंगा और वो फोटो भी भेजूंगा जहां पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली पढ़ना है और उन सवालों का जवाब देना है। थैंक यू।